राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो संजय निषाद जी जो है, जो जिस तरीके की अभद्रता कर ये फ्री का फेम पाना चाहते हैं या फिर बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। तो संजय निषाद जी से मैं यही कहूँगा कि करनी सहना ही नहीं कि वो जिस तरीके की अभद्रता करते हैं ना, जिस तरीके के वो अपने वक्तव्य या फिर बोलते हैं अपने मुख से इतनी गंदी गंदी वाणियों का जो प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति विशेष को लेकर टारगेट करने का प्रयास करते हैं, तो पहले तो मैं उनसे कह दूं कि आप थोड़ा सा अपनी जवान पर लगाम लगाएं, क्योंकि जवान की कहावत एक ऐसी है कि बोलते हैं कि जवान बोलते हैं ना कि अगर जवान पे लगाम नहीं लगाओगे, तो हमारी भाषा में ये भी कहा जाता है कि अगर जो आप जवान पे लगाम नहीं लगाओगे तो उस जवान को निकाल कर और अपने पैरों के नीचे डाल लिया जाएगा। तो सच्चाई यही है कि अगर जो आप जीवन के प्रति समर्पित हैं तो आप एक सच्चे और अच्छे नेता बन के राजनीति भी कर रहे हैं या फिर आप किसी समाज से, किसी जाति विशेष से, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की किसी भी जाति विशेष के लिए अभद्रता ना करें। ये मेरा उनसे निवेदन ही नहीं है, आवेदन भी है कि इस चीज़ को अगर जो समझेंगे तो शायद ज़्यादा उचित और अच्छा है। और दीपक राघव जी, आप करनी सेना से भी है और करनी सेना 36 बिरादरी को लेकर चलती है, और गाहे बगाहे सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अनाप शनाप बयान दे देते हैं, और खास के भाजपा की सरकार में जातियों में बांटने वाली जो नीति आ गई है, जो कि पहले थी अब भाजपा में भी आती जा रही है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? पहले तो मैं आपको राजेश जी बता दूं कि सच्चाई यही है कि ये कार्य भाजपा नहीं कर रही, ये कार्य भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा के शासन काल में ये गतिविधियां जो उत्पन्न हो रही हैं, बोलते हैं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें जो बोलते हैं ना जाति विशेष में जो बांटने का जो प्रयास किया जाता है या फिर जाति विशेष मतलब बोलते हैं एक दूसरे के समुदाय को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, ये खास बीजेपी नहीं करती। ये कुछ ऐसे गुरखे हैं जो ना तो किसी समाज से आते ना किसी जाति विशेष से आते, ये ऐसे गुरखे हैं कि जिनका काम ही सिर्फ आगजनी करने का होता है। सच्चाई तो ये है, अगर जो अपने तथ्यों पर अगर जो आप स्ट्रांग हैं और आपको लगता है कि आप जाति विशेष कर भी रहे हैं, किसी एक जाति विशेष को टारगेट कर भी रहे हैं, तो उसके लिए अपने हाथ में एक तथ्य ऐसा स्ट्रांग रखें कि जिससे कि सामने वाला कल को आपसे कोई प्रमाण मांगे तो वो प्रमाण दिखा सकें। और एक जानकारी मैं आपको दे दूँ, मैं करनी सेना से पूर्व में आता हूँ, करनी सेना वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश युवा शक्ति पूर्व में, और वो यूं हूँ क्योंकि मैं सूरजपाल अम्बू जी की करनी सेना से कार्य करता हूँ जी। और सूरजपाल अम्बू जी की कार्यकारिणी जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर भंग कर दी गई। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे ठाकुर शेखर चौहान, उन्हें लेकर ये पूरी कार्यकारिणी प्रदेश की भंग कर दी गई थी। उसी दौरान मैं करनी सेना का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष दायित्व मेरे को दिया गया था, जो आज मेरे पे एक पूर्व में दायित्व है। अभी फिलहाल तत्काल में परशुराम युवा सेना से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पर कार्य कर रहा हूँ। और अन्यथा मेरा भी एक संगठन है जिसे मैं राष्ट्रवादी हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं अपने आप को बोलता भी हूँ और मैं रजिस्टर्ड भी हूँ। जी बताइए। अच्छा दीपक राव जी, एक चीज़ और बताइए, जब आप परशुराम सेना से ही जुड़े हुए हैं, परशुराम सेना में आपको एक अच्छा दायित्व मिला हुआ है जी, अभी हाल फिलहाल जो वर्मा जी ने बयान दिया था, महेश वर्मा जी ने, और उन्होंने जो बयान दिया था ब्राह्मणों के लिए कि आप अपनी बेटी को मेरे बेटे से संबंध बनाए, ब्राह्मण अपनी बेटी से संबंध बनाए उनके बेटे के साथ, अथवा ब्राह्मण उनकी बेटी के साथ शादी करे, उनके परिवार में शादी करे, तभी वो आरक्षण के बारे में सोचेंगे या विचार करेंगे या चर्चा करेंगे। क्या ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण को टारगेट किया गया है या सनातन धर्म के ऊपर ही आघात है? ये ब्राह्मण को टारगेट नहीं किया गया है, ये सनातन धर्म के ऊपर ही आघात है। और सच्चाई यही है कि ब्राह्मण हमारे लिए वरिष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ बोलते हैं ना कि ऋषि मुनियों की ये पूरा भूगोल और जो सौरमंडल है ये कहीं ना कहीं हमें ब्राह्मणों से ही लाकर जोड़ता है। और सच्चाई यही है कि इसमें खाली ब्राह्मणों को ही टारगेट नहीं बोला जाएगा, इसमें सनातन को ही सरासर टारगेट बोला जाएगा। जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं पूरे सनातन धर्म के ही लिए की है, किसी एक ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बोली है उन्होंने। जी बताइए। नहीं, ये तो मैंने अपने मुंह से ही बोल दिया कि ब्राह्मण के लिए था ये चीज़, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन परशुराम सेना का, अब परशुराम सेना से हैं, परशुराम के वंशज हैं, लेकिन इसके बावजूद परशुराम सेना आगे बढ़ के कोई बयान नहीं दिए, अभी तक एक एफआईआर तक नहीं हुआ, मुकदमे भी नहीं हुआ उसके ऊपर। परशुराम सेना अपना कार्य स्वयं कर रही है और ग्राउंड जीरो से पूरी वर्किंग हमारी स्टार्ट है। पहले दिन से, जिस दिन से स्टेटमेंट दी गई है,
है, उसी दिन से ही परशुराम सेना की पूरी गठित टीम, जो बोलते हैं राष्ट्रीय लेवल पर स्थल है और प्रदेश लेवल पर स्थल है और जिले स्तर पर भी है, तो अपना वर्किंग हमने पूरा स्टार्ट कर रखा है। इसका स्वयं जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आपको जल्द से जल्द आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपके व्यूवर्सों को दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या परशुराम सेना इसके ऊपर सख्ती बरतेगी? बिल्कुल एक्शन लेगी जी। और सच्चाई तो ये है, परशुराम सेना बोलते हैं कि परशुराम सेना जैसे सेनाओं को आज की डेट में जातिवाद से जोड़ दिया गया है। पहले तो मैं बता दूं कि जैसे हमारे लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ऐसे ही हमारे परशुराम है। परशुराम जी तो ठीक है, वो हमारे भगवान है, ठीक है ना। और बोलते हैं कहीं ना कहीं भगवानों के ही अंश, इस पृथ्वी के जितने भी रचेता रहे कहीं ना कहीं भगवानों के ही अंश तो आज भी है ही जी। और सच्चाई यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि हम जब ग्राउंड जीरो से कार्य कर रहे हैं तो ऐसे हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपके चैनल पे हम पूरे तथ्यों के आधार पर बैठे हुए होंगे और तथ्य हमारे हाथ में होंगे, हम उस दिन आपके व्यूवर्सों को भी दिखाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से स्वयं हम आपको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे समाज को, खास के ब्राह्मण मतलब पूरी समाज को क्या कहना चाहेंगे परशुराम सेना की तरफ? मैं परशुराम सेना की तरफ से पहले तो यही बोलूँगा कि हमारे जो सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं बोले जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और बहुत अच्छे होते हैं। पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन कार्यों को कहीं ना कहीं गलत करने का प्रयास किया जाता है या गलत दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन से भी, चाहे जिसका शासन हो, हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि अगर जो आपको लगता है किसी तरीके की कोई गलत टिप्पणी या कोई अभद्रता करी जा रही है तो उसका विरोध करो और खुला विरोध करो। हम तो ये कहते हैं कि अगर जो आज की डेट में किसी भी सनातनी को कहीं टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, फिर गंदे गंदे कमेंट करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारे को पीछे ले जाने का कार्य करती है, जो आपस में समाजवाद और जातिवाद में बांटने का कार्य करते हैं कुछ असामाजिक तत्व। जी, राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 को क्या कहना चाहेंगे? राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? मैं राइजिंग इंडिया 24 को पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और पहले तो आपका दिल से आभार और धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।